हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड का चैप्टर 2 आवर बॉडी पढ़ेंगे। आवर बॉडी मीन्स होता है हमारा शरीर। लुक केयरफुली, सावधानीपूर्वक देखिए, एट ईच मेंबर ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार के सभी सदस्यों को, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दीजिए। डज एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, हैव द सेम हाइट और द सेम वेट, क्या प्रत्येक व्यक्ति की जो हाइट यानी उसकी ऊंचाई है, लंबाई है, और द सेम वेट, और जो उसका वजन है, क्या एक जैसा है? तो आप पाएंगे कि घर में जितने भी सदस्य होते हैं, फैमिली में जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, सबकी वज़न और हाइट जो होती है सबकी अलग अलग होती है। तो इसका जवाब होगा नो, एक जैसी या सेम नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, डज एवरीबडी हैव द सेम हेयर कलर, क्या सबके बालों का रंग भी एक जैसा होता है? तो इसका भी आंसर आपको नो में ही मिलेगा, क्योंकि सबके बाल जो होते हैं एक जैसे नहीं होते, यानी सबके काले नहीं होते, किसी के हल्के ब्राउन, किसी के लाइट ब्राउन, किसी के ब्लैक, किसी के लाइट ब्लैक, इस प्रकार के रंग बालों के भी अलग अलग होते हैं। जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है, जो सभी इसमें कुछ बच्चे भी दिखाए हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बड़े हैं, तो ये सभी की जो हाइट है वो सबकी एक जैसी नहीं दिखाएगी, सबकी हाइट एक जैसी नहीं होती है। सबके जो बालों का रंग है, जैसे इसमें यहाँ ब्लैक दिखाया है, यहाँ ब्राउन टाइप के जो बाल दिखाए हुए हैं, किसी के बाल सर पे कम होते हैं, किसी खूब घने भी होते हैं, आपने देखा होगा, किसी खूब लंबे बाल होते हैं। तो सबके जो बालों का रंग, जो उनका आकार, ये सभी जो शरीर की हाइट वगैरह बनावट और जो वज़न होता है, वो सभी घर में सभी लोगों का अलग अलग होता है। वी सी मैनी पीपुल अराउंड अस, वी सी यानी हम देखते हैं, मैनी पीपुल बहुत सारे लोगों को, अराउंड अस अपने चारों ओर, दे ऑल वे सभी, लुक डिफरेंट वे सभी अलग अलग दिखाई देते हैं। पीपुल में बी फैट और थिन, पीपुल जो है लोग जो हैं, मे बी हो सकते हैं, फैट मोटे, और थिन और पतले हो सकते हैं या दुबले हो सकते हैं। शॉर्ट और टॉल, छोटे और लंबे हो सकते हैं। ओल्ड और यंग, बूढ़े और जवान हो सकते हैं। फेयर और डार्क, गोरे और काले हो सकते हैं। वी में लुक डिफरेंट, वी में हम हो सकते हैं, लुक डिफरेंट अलग हो सकते हैं, बट लेकिन इनसाइड अवर सेल्फ, लेकिन हमारे अंदर, यानी इसमें कहने का मतलब इसका है, इनसाइड का मतलब हमारे शरीर के अंदर, वी ऑल हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स, हम सभी एक जैसे शरीर के जो अंग होते हैं वो एक जैसे होते हैं, हमारे शरीर के अंदर के जो अंग होते हैं वो सभी के एक जैसे होते हैं। बॉडी पार्ट्स में सबसे पहले हम एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के बाहरी अंगों के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी, पार्ट्स यानी भाग, ऑफ द बॉडी यानी शरीर के। आइज, नोज यानी आँखें, नोज नाक, माउथ मुंह, हैंड्स हाथ, आर्म्स भुजाएं, लेग्स टांग, एंड फीट पैर, आर सम पार्ट्स ये कुछ भाग हैं, ऑफ आवर बॉडी हमारे शरीर के, विच वी कैन सी जिन्हें हम देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड ये सभी कहलाते हैं, द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ये सभी हमारे शरीर के बाहरी अंग कहलाते हैं। जैसे कि इस चित्र में भी दिखाया गया है, हेयर बाल, आइज आँख, नोज नाक, माउथ मुंह, लेग टांग, फुट पैर, हैंड हाथ, आर्म भुजाएं, और ईयर कान। बच्चों इन सभी को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, ये शरीर के वो अंग होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के आंतरिक अंग, इंटरनल का मतलब ही होता है आंतरिक, पार्ट्स मीन्स भाग, शरीर के वो आंतरिक भाग जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। ब्रेन मस्तिष्क, लंग्स फेफड़े, हार्ट हृदय, स्टमक पेट, बोन्स हड्डियाँ, एंड मसल्स और मांसपेशी, आर अ फ्यू पार्ट्स ये कुछ भाग हैं, ऑफ आवर बॉडी हमारे शरीर के,
विच वी कैन नॉट सी, जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। दे आर इनसाइड आवर बॉडी, ये हमारे शरीर के अंदर होते हैं। दीज आर कॉल्ड, ये कहलाते हैं द इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के आंतरिक अंग कहलाते हैं। जैसे कि इस चित्र में भी दिखाया गया है, कुछ अंगों के नाम दिए गए हैं। जैसे ब्रेन दिया हुआ है, इसमें ब्रेन है। ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक, ब्रेन का काम होता है सोचने का। हेल्प अस टू थिंक, ये हमारी सोचने में मदद करता है, विचार करने में मदद करता है। फूड पाइप, आहार नलिका। टेक्स फूड टू स्टमक, ये भोजन को पेट अंदर यानी हमारे पेट के अंदर पहुंचाने का काम करती है। हार्ट, हृदय। पंप्स ब्लड ऑल ओवर द बॉडी, और ये रक्त को पंप करके पूरे, हार्ट हृदय, पंप ब्लड, ये ब्लड को पंप करता है यानी पहुंचाता है ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर में। लंग्स यानी फेफड़े। हेल्प अस टू ब्रीथ, फेफड़े हमें सांस लेने में या सांस लेने में मदद करते हैं। स्टमक पेट। हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, और पेट का काम होता है भोजन को पचाने का। ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के सभी एक्सटर्नल यानी कि बाहरी एंड इंटरनल और आंतरिक पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के भाग हैं या अंग हैं, वर्क्स टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। टू कीप अस अलाइव, हमें जीवित रखने के लिए। एंड हेल्दी, और स्वस्थ रखने के लिए। बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स, बोन्स का अर्थ होता है हड्डियाँ, जॉइंट्स मीन्स जोड़, एंड मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ। फील डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी with your fingers as shown in the pictures below. Feel different, आप महसूस कर सकते हैं अलग अलग तरह से पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, अपने शरीर के विभिन्न भागों को, with your fingers, अपनी उंगलियों से छू करके। as shown, जैसा कि दिखाया गया है, in the picture, चित्र में, बिलो, जो नीचे दिया गया, यानी नीचे जो पिक्चर में चित्र दिए गए हैं इनको इनमें दिखाया गया है कि एक बच्चा जो है अपनी नी यानी घुटनों को छू रहा है, एक बच्चा जो है वो एल्बो यानी कोहनी को छू रहा है, और एक लड़की इसमें दिखाई गई है वो अपने हेयर्स यानी बालों को छू रही है। द हार्ड पार्ट्स आर द बोन, जो कठोर भाग होता है शरीर का वो बोन्स यानी हड्डियाँ होती हैं। द सॉफ्ट पार्ट्स आर द मसल्स, और जो शरीर का नरम भाग होता है वो मसल्स यानी मांसपेशियाँ कहलाती हैं। बोन्स यानी हड्डियाँ। द बोन्स सपोर्ट आवर बॉडी, बोन्स जो हड्डियाँ होती है सपोर्ट आवर बॉडी, हमारे शरीर को सहायता प्रदान करती हैं। दे आर हार्ड, ये कठोर होती हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, ये सभी अलग अलग आकृति और माप की होती हैं। दे आर डिफरेंट, ये सभी अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। शेप एंड साइज, आकृति और माप में। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर सामान्यतः 206 हड्डियाँ होती हैं। ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की सभी हड्डियाँ, फ्रॉम ए फ्रेम, एक ढांचे की तरह होती हैं। कॉल्ड द स्केलेटन, जिसे हम कंकाल कहते हैं, यानी जो हड्डियों का ढांचा हमारे शरीर का होता है उसे हम स्केलेटन यानी कंकाल कहते हैं। द स्केलेटन, जो कंकाल है, गिव्स शेप, ये हमें आकार प्रदान करता है, टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को। इट ऑल्सो सपोर्ट्स, और यह सहायता प्रदान करता है। एंड प्रोटेक्ट, और रक्षा भी करता है। द सॉफ्ट इनर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के आंतरिक नरम अंग होते हैं यानी मुलायम या नाजुक, जिनको हम कह सकते हैं। सॉफ्ट मीन्स यहाँ पे जो हमारे शरीर के अंगों के बारे में तो हम कह सकते हैं नाजुक, उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जो नाजुक अंग होते हैं हमारे शरीर के उनकी रक्षा करता है। अब जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे जॉइंट्स यानी जोड़ के बारे में। इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है विच इज ईजियर, कौन सा सरल है। राइट ऑन ए ब्लैक बोर्ड, यानी कि एक श्यामपट पर लिखना। विदाउट बेंडिंग योर हैंड, बिना हाथ को मोड़े हुए। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है राइट ऑन अ ब्लैक बोर्ड, यानी श्यामपट पर लिखना। बाय बेंडिंग योर हैंड,
अपने हाथ को मोड़ करके लिखना। तो इसमें से कौन सरल होता है बच्चों? आपको मालूम है कि कोई भी काम हम बिना हाथ को मोड़े हुए नहीं कर सकते, यानी हाथों को सीधा हर समय नहीं रख सकते, तो हाथों को मोड़ना ही पड़ता है। जब हम लिखते हैं तो हमारा जो हाथ है वो मूवमेंट करता है, वो जब बोर्ड पे चलता है तो टेढ़ा ऊपर नीचे होता रहता है, यानी वो बैंड होता रहता है। तो इसमें जो क्वेश्चन दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो ऑप्शन होगा वो ये वाला सही होगा। जॉइंट्स हेल्प अस टू मूव और बेंड आवर बॉडी। जॉइंट जो जोड़ होते हैं, हेल्प अस टू मूव, ये हमें चलने में या घूमने में मदद करते हैं, और बेंड और मुड़ने में मदद करते हैं आवर बॉडी, हमारे शरीर को, या झुकने में मदद करते हैं आवर बॉडी यानी हमारे शरीर को। द प्लेस वेयर टू बोन्स, वह स्थान जहाँ की दो हड्डियाँ टुगेदर एक साथ, इज़ अ कॉल्ड जॉइंट, जहाँ मिलती हैं उसे हम जॉइंट यानी जोड़ कहते हैं। फिर समझ लीजिएगा, द प्लेस वेयर टू बोन्स जॉइंट, वह हिस्सा शरीर के हड्डियों का वह सिरा, जो दो हड्डियों का वह सिरा स्थान जहाँ वो जुड़ती हैं आपस में आकर के मिलती हैं। टुगेदर एक साथ, इज कॉल्ड अ जॉइंट, उसे हम जोड़ कहते हैं। अब जोड़ कितने प्रकार के हो सकते हैं? जोड़ जैसे कि आपके चित्र में भी दिखा है, शोल्डर जॉइंट्स यानी कंधे का जोड़ होता है। सेकंड दिया है नेक जॉइंट, गर्दन का जोड़, हम गर्दन को घुमा पाते हैं, अपने कंधे को मूवमेंट, यानी जो हमारे हाथ जो होता है कंधे से जुड़ाता है उसको मूवमेंट दे पाते हैं। रिस्ट जॉइंट, कलाई का जोड़, आपने देखा होगा हम कलाई को अपनी उंगलियों को किधर भी कहीं पर भी मोड़ लेते हैं आसानी से, कोई समस्या नहीं आती, तो उसका जो रिस्ट जॉइंट है वो उसमें काम करता है। और नेक्स्ट है एल्बो जॉइंट, यानी कि घुटने का जोड़। एल्बो जॉइंट, कोहनी का जोड़। मसल्स, मांसपेशियाँ, मसल्स कवर ऑल द बोन्स, तो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, कवर ये ढक करके रखती हैं, ऑल द बोन्स सभी हड्डियों को, प्रेजेंट इन आवर बॉडी जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं। मसल्स ऑल्सो हेल्प अस, मसल्स जो हैं ये हमारी मदद करती हैं, अस टू, हमें, टू मूव आवर बोन्स, यानी हमारी हड्डियों को मोड़ने में मदद करती हैं। द बॉडी ऑफ एन अडल्ट, जो एक वयस्क का शरीर होता है, मेड अप ऑफ अबाउट 600 मसल्स, लगभग 600 मांसपेशियों से बना होता है। मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर, मसल्स यानी कि मांसपेशियाँ और बोन्स हड्डियाँ जो होती है वर्क टुगेदर एक साथ काम करती हैं। दे हेल्प अस टू स्ट्रेच, ये उनको फैलने में, बेंड मुड़ने में, सिट बैठने में, स्टैंड खड़े होने में, राइटिंग लिखने में, वॉक चलने में, रन दौड़ने में, एंड प्ले खेलने में मदद करती हैं। वी हेल्दी बोन्स एंड मसल्स, स्वस्थ हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। वी मस्ट ईट हेल्दी फूड, हमें स्वस्थ भोजन करना चाहिए। एंड ड्रिंक मिल्क एवरीडे, और दूध भी रोज़ाना पीना चाहिए। टू मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए। टू मेक देम मोर स्ट्रॉन्ग, हम इसे और भी अधिक मजबूत बना सकते हैं। वी शुड एक्सरसाइज डेली, यदि हम रोज़ाना व्यायाम करें। स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो मजबूत मांसपेशियां हैं, हेल्प अस टू रन, ये हमें दौड़ने में मदद करती हैं, जंप कूदने में, एंड प्ले और खेलने में मदद करती हैं, विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके हुए। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे पोस्चर यानी आसन के बारे में, यानी हमारे उठने बैठने खड़े रहने का तरीका कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। द वे इन विच वी होल्ड, वह तरीका इन विच वी होल्ड, जैसे कि हम किसी चीज़ को थाम सकते हैं, पकड़ सकते हैं। आवर सेल्फ, स्वयं से। व्हेन वी सिट, जब हम बैठते हैं। स्टैंड, खड़े होते हैं। और मूव, और चलते हैं। इज कॉल्ड पोस्चर, तो वह पोस्चर यानी आसन कहलाता है। वी कैन हार्ट आवर बोन्स एंड मसल्स इफ वी डू नॉट होल्ड आवर सेल्फ इन द करेक्ट पोस्चर। वी कैन हार्ट आवर बोन्स, हम अपनी हड्डियों को और मसल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इफ़, अगर, वी डू नॉट होल्ड आवर सेल्फ, यदि हम अपने आप को इन द करेक्ट पोस्चर, सही आकार में या सही तरीके से नहीं रखते हैं, यानी हम अपने शरीर को, यदि हम खड़े हैं
और गलत तरीके से खड़े हैं या बैठे हैं तो बैठने का तरीका हमारा सही नहीं, तो हम अपने बोन्स और मसल्स को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर ए गुड पोस्चर, एक अच्छे आसन के लिए, वी मस्ट ऑलवेज, हमें ज़रूर करना चाहिए, स्टैंड स्ट्रेट यानी हमें सीधे खड़े होना चाहिए, सिट स्ट्रेट, हमें बैठना भी सीधा चाहिए, पुल आवर सेल्फ्स अप, अपने आप को ऊपर की तरफ, एंड वॉक टॉल, और लंबा चलना चाहिए, यानी अपने शरीर को स्ट्रेट सीधा करके सही तरीके से चलना चाहिए। सम बेनिफिट्स, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं ऑफ गुड पोस्चर, एक अच्छे आसन के लिए, एक अच्छे आसन से, आर एस फॉलो, जो जैसा कि नीचे दिया हुआ है। इट हेल्प्स, यह हमारी मदद करता है, एक अच्छा पोस्चर जो है हमारी मदद करता है, ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के सभी अंगों के लिए, टू वर्क प्रॉपर, सही तरीके से काम करने के लिए। इट्स कीप्स आवर बॉडी हेल्दी, यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। इट मेक्स अस लुक स्मार्ट, और यह हमें देखने में भी अच्छा बनाता है। जैसे कि बच्चों नीचे तथ्य में भी दिया है कि लड़की है, ये टीवी देख रही, तो जो इसका बैठने का पोस्चर है, जो तरीका है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बैठने का तरीका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्लीपिंग, एक बच्चा जो है बेड पर सो रहा है, तो इसके जो सोने का तरीका है ये भी सीधा नहीं है, बिल्कुल ये भी गलत तरीके से सो रहा है, तो ये भी तरीका जो है गलत है। जैसे यहाँ एक टीचर और एक स्टूडेंट को दिखाया है, टीचर जो है ये झुक करके खड़ी हुई है, तो इसके जो खड़े होने का तरीका है ये गलत है, और जो बच्चा है वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, इस खड़े होने का जो तरीका है ये बिल्कुल सही, हमें बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना। नेक्स्ट इसमें यहाँ एक जो व्यक्ति है ये कंप्यूटर चला रहा है, लेकिन जो इसके बैठने का पोस्चर है ये झुका हुआ है, पीछे की तरफ झुका हुआ है, एक पैर का पोस्चर जो है, आकार जो है वो अलग तरीके से, टेबल और पैर एक अलग तरीके से रखा हुआ है। यहाँ पर जो एक बच्चा है वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ है, जो हमारे बैठने का ढंग होता है वो भी ये इस तरीका होता है। इसका जो आंसर इसमें ये सही है। हमारे जो बैठने का तरीका ना तो ऐसा होना चाहिए और ना ही ऐसा होना चाहिए। जो बैठने, जब हम कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं या पढ़ते हैं तो हमारा आकार हमेशा इस प्रकार से होना चाहिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट बच्चों, अब हम इस लेसन के जो है क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला है टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन जो टिक द राइट में दिया हुआ है, पम्प्स ब्लड ऑल ओवर द बॉडी, ये हमारे शरीर में, पूरे शरीर को जो है ब्लड का जो पंप करता है, नहीं पहुंचाने का काम करता है। तो इसका जो आंसर है वो है हार्ट, यानी जो हृदय है वो पूरे शरीर में पहुँचाने का काम करता है, पंप करता है। हेल्प अस टू ब्रीथ, ये हमारी सांस लेने में मदद करता है। तो सांस लेने में क्या मदद करता है, जो लंग्स हैं यानी फेफड़े हैं वो हमारे शरीर में सांस लेने में हमारी मदद करते हैं। देयर आर ब्लैक बोन्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, तो उसका जो सही आंसर है वो है 206, यानी 206 हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर के अंदर। देयर आर मसल्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियाँ वो कितनी होती हैं, तो उसका सही आंसर है 600, हमारे शरीर के अंदर 600 मसल्स होते हैं। ब्लैंक मेक्स बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग्स, हमारी मसल्स यानी कि मांसपेशी और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तो क्या है वो है एक्सरसाइज, यानी कि व्यायाम हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत और मसल्स को मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरने हैं। वी सी मैनी अराउंड अस, हम अपने चारों ओर देखते हैं, पीपल यानी लोगों को देखते हैं। द हार्ड पार्ट आर द, जो शरीर का कठोर भाग होता है वो होता है बोन्स, BONES, बोन्स होता है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका मसल्स। कवर ऑल द बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के अंदर हड्डियाँ होती है, उपस्थित होती हैं, उनको जो मसल्स है वो ढक करके रखता है। बोन्स एंड मसल्स, हड्डियाँ और जो मसल मांसपेशियाँ हैं वर्क टुगेदर, एक साथ काम करती हैं। इट कीप्स द बॉडी हेल्दी, यह शरीर को स्वस्थ रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस, यानी जो सही है उसके लिए करेक्ट टिक का निशान इस प्रकार बनाना है, जो गलत है उसके लिए क्रॉस का निशान बनाना है। फूड पाइप, जो आहार नलिका है, टेक्स फूड टू स्टमक, और पेट तक भोजन ले जाती है, तो इसका आंसर सही है। स्टमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, जो पेट होता है भोजन को पचाने का काम करता है, इसका आंसर भी ये सही है। देयर आर 236 बोन्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर 336 हड्डियाँ होती हैं, तो आंसर गलत है। हमारे शरीर के अंदर 206 यानी 206 बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं। इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन का आंसर ये गलत है। बोन्स हेल्प अस टू बेंड आवर बॉडी, बोन्स जो हड्डियाँ हैं हेल्प अस टू, ये मदद करती हैं बेंड आवर बॉडी, हमारे शरीर को मोड़ने में, तो इसका आंसर जो ये भी है उत्तर होगा ये गलत होगा, क्योंकि हड्डियाँ मोड़ने में मदद नहीं करती हैं। जॉइंट जो होते हैं वो मोड़ने में हमारे शरीर को मदद करते हैं। द मसल्स ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे शरीर की मांसपेशियाँ होती हैं, फ्रॉम अ फ्रेम,
वही प्रकार का ढांचा बनाती है कॉल्ड स्केलेटन, वह कंकाल कहलाता है। तो ये भी गलत है। जो कंकाल यानी जो ढांचा कंकाल बनता है हमारी हड्डियों से मिलकर के बनता है, यानी बोन्स से मिलकर के बनता है। मैच द फॉलोइंग, इसमें उत्तरों को हमें क्वेश्चंस का इधर जो क्वेश्चन है और इधर आंसर दिए उनका एक दूसरे से मिलान करना है। हार्ट हेल्प्स यानी जो हृदय होता है वो हमारी मदद करता है। तो इसका आंसर होगा ये फोर्थ वाला, यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा। टू पंप ब्लड, या भोजन को पंप यानी शरीर में रक्त को जो है दूसरी जगहों पे पहुँचाने में मदद करता है। लंग्स जो फेफड़े होते हैं वो मदद करते हैं टू ब्रीथ, सांस लेने में। मसल्स हेल्प, मांसपेशियाँ मदद करती है हमारी टू मूव, चलने में। ब्रेन हेल्प्स, मस्तिष्क जो होता है वो मदद करता है टू थिंक, सोचने में। स्टमक हेल्प, पेट जो है वो होता है मदद करता है हमारी टू डाइजेस्ट फूड, भोजन को पचाने में मदद करता है। आंसर दिस क्वेश्चन, इन प्रश्नों के जवाब देने। हाउ डज ब्रेन हेल्प अस, मस्तिष्क हमारे किस प्रकार से मदद करता है। ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, ब्रेन सोचने में हमारी मदद करता है। विच इंटरनल पार्ट्स, कौन सा आंतरिक भाग है या अंग है ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का, हेल्प अस टू ब्रीथ, जो सांस लेने में मदद करता है। तो इसका आंसर है लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, फेफड़े जो है वो हमारी सांस लेने में मदद करते हैं। व्हाट इज़ अ जॉइंट, जॉइंट यानी जोड़ क्या है। द प्लेस, तो इसका उत्तर है द प्लेस वेयर टू बोन्स जॉइन टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट। द प्लेस, वह स्थान, वेयर जहाँ की, टू बोन्स दो हड्डियाँ, ज्वाइन मिलती हैं या जुड़ती हैं, टुगेदर एक साथ, इस कॉल्ड कहलाती हैं, अ जॉइंट एक जोड़ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हेल्प अस टू मूव, कौन हमें चलने में मदद करता है। तो मसल्स हेल्प अस टू मूव, मसल जो मांसपेशियाँ होती है वो हमारे चलने में मदद करती हैं। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए टू कीप आवर मसल्स स्ट्रांग, अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए। तो इसका आंसर है वी शुड डू एक्सरसाइज टू कीप आवर मसल्स स्ट्रांग, मसल्स यानी मसल्स स्ट्रांग, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करना चाहिए। हाउ डज गुड पोस्चर हेल्प अस, एक अच्छा आसन जो होता है वो हमारी कैसे मदद करता है। तो गुड पोस्चर कीप्स द बॉडी, जो एक अच्छा आसन होता है जो हमारे उठने बैठने का जो तरीका होता है, द बॉडी हमारे शरीर को इन प्रॉपर शेप, हमें सही आकार प्रदान करता है। तो इस प्रकार से बच्चों लेसन नंबर 2 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, इसे नोटबुक में कर लेना है।